हेलो गाइज़, वेलकम टू द चैनल। गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, वो हमारे एग्ज़ाम्स होने के कितने दिनों बाद रिज़ल्ट ले आती है और कितने दिनों बाद हमारा सप्ली का पेपर होता है और सप्ली की डेट कब आती है, सप्ली के रिज़ल्ट्स कब आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसका आंसर देने के लिए मैंने आपको मेरे खुद के बैच का एग्ज़ाम्पल लिया है। जैसे हमारे जो बैच का जो पेपर था, वो पेपर जो ख़त्म हुआ था वो 30 नवंबर को ख़त्म हुआ था और जो उसका रिज़ल्ट आया था ना, वो रिज़ल्ट आया था 21 ऑफ जनवरी को। यानी कि लगभग 1 मंथ और 20 डेज़ के गैप के बाद हमारा रिज़ल्ट आया था वो मेन पेपर का। ठीक है। अच्छा, 21 को तो अपना रिज़ल्ट आया था, लेकिन 19 ऑफ जनवरी को हमारा जो है ना, वो सप्ली की डेट शीट आई थी। क्या आई थी? सप्ली की डेट शीट। तो आप सप्ली का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सप्ली का भी जो डेट होता है ना, वो एग्ज़ाम के आपके 1 महीने से 2 महीने, यानी कि 1 महीने 20 दिन के बाद ही सप्ली की भी डेट आती है। जस्ट रिज़ल्ट आने के साथ-साथ सप्ली की डेट भी आपकी आ जाएगी। अब बात करते हैं सप्ली की। तो सप्ली का जो डेट शीट आई थी, वो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफ के 2 दिन पहले ही आ गई थी, प्रॉफ के रिज़ल्ट के 2 दिन पहले। तो इसका जो पेपर स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था लगभग 1 महीने 20 दिन बाद। यानी कि पेपर की जो डेट आई थी सप्ली वाले पेपर की, वो 19 ऑफ जनवरी को आई थी और जो पेपर स्टार्ट हुआ था, वो अपना स्टार्ट हुआ था 11th ऑफ मार्च को और ये चला था 22 ऑफ मार्च तक। ठीक है? अच्छा, अब रिज़ल्ट कब आया इसका? तो रिज़ल्ट जो आया था वो 4th ऑफ मई को आया था। कब आया था रिज़ल्ट? सप्ली का रिज़ल्ट जो आया था वो 4th ऑफ मई को आया था। यानी ये भी लगभग 1 महीने 15 दिन, 1 महीने 20 दिन के बाद ही रिज़ल्ट आया था। तो इन सब का समरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, समरी क्या है कि जो मेन प्रॉफ का रिज़ल्ट है, वो अपना कब आया था? 2 महीने बाद, यानी कि अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1 महीना 22 दिन के बाद। ठीक है। जो सप्ली की डेट आई थी, वो रिजल्ट वाले दिन से 2 दिन पहले ही सप्ली की डेट आ गई थी। सप्ली का जो पेपर था वो कितने दिनों बाद हुआ था? तो वो 1 महीना 23 दिन बाद, यानी वही आप 2 महीने का अंदाज़ा लगा सकते हो। 2 महीने बाद सप्ली का पेपर हुआ था और सप्ली का रिजल्ट कब आया था? तो सप्ली का रिजल्ट जो आया था वो लगभग 1.5 महीने बाद, है ना? यानी 1 महीने 13 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था। ठीक है। तो सप्ली वाले विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वो अपने जो मेन बैच होता है उससे 3 से 4 मंथ पीछे हो जाते हैं। अब 3 से 4 मंथ अगर पीछे हो गए तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर बैच होता है उनका आपका फर्स्ट टर्मिनल जो होता है ना, वो हो चुका होता है और सेकंड टर्मिनल होने वाला रहता है। तो जो सप्ली वाला बैच होता है उनको फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल दोनों साथ में देना पड़ता रहता है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि सप्ली का पेपर जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही आप सेकंड ईयर की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर लेट करोगे तो फिर आपको फर्स्ट और टर्मिनल में नहीं लिख पाओगे एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम जैसे ही सप्ली का होता है आपको सेकंड ईयर की तैयारी शुरू कर देनी है। आपकी भले क्लासेस नहीं लगेंगी, लेकिन आपको खुद से पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।